धाम में भगवान राम की ही प्रेरणा से, उन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ भी हो रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या सज रही है और उस प्रक्रिया में माननीय प्रधानमंत्री जी 30 तारीख को एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए और नगर की मुलाकात के लिए आ रहे हैं। तो प्रथम हम 30 तारीख की जो तैयारियां हैं उसको करने के लिए, देखने के लिए, कराने के लिए और उससे भी आगे चलते हुए 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसमें भी जो करना आवश्यक है उसको कराने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। हमने माननीय मेयर साहब के निवेदन पे, नगर निगम के निवेदन पे अतिरिक्त मानव बल, अतिरिक्त धन, अतिरिक्त मशीनें अगल बगल के नगरों से, राज्य के नगरों से, हमारे विभाग से भेजा है। सभी लोग काम पे लगे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सबको मना भी किया था कि मैं जब आऊँ तो भीड़ नहीं होनी चाहिए अधिकारियों कर्मचारियों की, और सब लोग अपने अपने काम पे लगे हैं। तो उन्हीं का हौसला बढ़ाने और अगर कहीं कुछ कहने जैसा होगा तो निर्देश देने जैसा तो वो दे करके मैं जाऊँगा। जैसे देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी सर्वप्रथम तो भगवान राम के दिव्य मंदिर बनाने में उनकी सबसे महती भूमिका रही है। उन्हीं के प्रयास से, उनके नेतृत्व में, प्रेरणा से ये काम हो रहा है। तो सब कुछ उन्हीं का है, सब कुछ उन्हीं के मार्गदर्शन में हो रहा है। इसलिए किसी एक बात को कहना बड़ा मुश्किल है। सब कुछ उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। धन्यवाद। चलो, प्लानिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसा विकसित भारत का संकल्प लिया है 2047 तक, उसमें हमारे नगरों की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है। क्योंकि आज भी हमारे जीडीपी का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा हमारे नगरीय क्षेत्रों से आता है। उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहाँ शहरीकरण कम है थोड़ा प्रमाण में, लेकिन फिर भी लगभग 65% जीडीपी का हिस्सा हमारे नगरीय क्षेत्रों से आता है। तो इसलिए अब इस नगर में, यहाँ जहाँ जिस नगर की जो स्ट्रेंथ है उसको उजागर करके, उसका उपयोग करते हुए वहाँ की अर्थव्यवस्था को हम बढ़ाना चाहेंगे। यहाँ इस नगर की स्ट्रेंथ है कि ये धार्मिक और पौराणिक जगह है। टूरिज़्म पे हम बल दे रहे हैं। टूरिज़्म की दृष्टि से जो भी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है लोगों को, अच्छा एयरपोर्ट से उतरे, आदमी आवे यहाँ दर्शन करे, होटल अच्छे हों, रुक सके। ऐसा होता है कि दर्शन के बाद लोग तुरंत भागने लगते हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि यहाँ लोग रुकें, यहाँ थोड़ा यहाँ की बातों को अनुभव करें। तो उससे हमारी स्थानीय रोजगारी का भी एक बहुत बड़ा जो चक्र होता है वो इकोनॉमी का, वो चलता है। तो नगरीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम हम लोग बहुत तेजी से कर रहे हैं। थैंक यू। एक अंतिम प्रश्न कहते हैं, अगर हम ये जानना चाहते हैं आपकी टीम आज कितनी स्ट्रांग है, नगर निगम क्या बदलाव लाया और आप क्या कहना चाहते हैं? हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था स्वच्छ भारत का, उसे पूरा करने के लिए हम, मेयर, सरकारी टीम, सभी लोग हम लोग काम पे लगे हुए हैं। और ये बात सही है कि जब तक हम स्वयं नेतृत्व नहीं करते हैं, स्वयं झाड़ू नहीं उठाते हैं, स्वयं नाली सफाई में नहीं लगते हैं, तब तक हम कितना भी भाषण दें, कितना भी उपदेश दें, उसका असर कम होता है। जैसे ही हम सफाई कर्मियों के साथ उसी काम को करने के लिए उतर पड़ते हैं, जैसे मैंने यहाँ घास लग रही है, मैंने इसको स्वयं खड़ा होकर के देखा, पूछा कितने दिन में ये घास दिखने लगेगी, तो उसका एक अलग असर पड़ता है। यही काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। उनकी प्रेरणा से हम सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कर रहे हैं। रामलला स्थापित हो गए हैं, आपकी एक खुशी, आप खुश चाहती हैं? मैं भगवान राम को के लिए अयोध्या वासियों को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भगवान राम की नगरी है। भगवान राम अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और ऐसी हजारों, लाखों नहीं करोड़ों नगर उनके आधिपत्य में होते हैं। फिर भी रामचरितमानस में ऐसा कहा गया है, भगवान राम के मुंह से कहवाया गया है कि अवधपुरी मम पुरी सुहावन, कि अवधपुरी जो है मुझे बहुत प्रिय है। ऐसी प्रिय नगरी में जिसका वैभव स्वयं इंद्र और ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि देवता भी महाराज दशरथ का या भगवान राम का जो राज्य था उसका वैभव
देखने के लिए लालायित रहते थे, यहाँ रहने के लिए लालायित रहते थे। तो ये उसका पुराना वैभव था, जो बीच में किन्हीं कारणों से गलत हाथों में शासन व्यवस्था जाने से इसका वैभव जो है लुप्त हो गया, ख़त्म हो गया। उसी वैभव को फिर से अयोध्या को पहुंचाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रयास किया है, सबसे पहले अयोध्या वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश के लोगों की ओर से और अपनी ओर से मैं उनको हार्दिक अभिनंदन और बधाई दूंगा। उनके प्रयासों से, उनके नेतृत्व में अयोध्या न सिर्फ बदल रही है, ये एक पुराने ढांचे के नगर की जगह अब नए तरह का नगर दिखने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि अपने पुराने वैभव को प्राप्त हो रहा है। भगवान राम का, रामलला का जो उचित स्थान था, वो स्थान उनको दिया जा रहा है, वो सिंहासन उनको दिया जा रहा है। तो इसलिए एक बहुत ही दिव्य मौका है, बहुत ही दिव्य अवसर है और हम सब उसको और बेहतर बनाने में, उस अनुभव को बेहतर बनाने में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह हम लोग कर रहे हैं। हमारे नगर विकास मंत्री के रूप में यहाँ की सफाई, यहाँ की साज सज्जा, सड़कें, गलियाँ ठीक करना, ये हमारा कर्तव्य था, वो हम कर रहे हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में भी बहुत सारा काम हुआ है। यहाँ तारों को नीचे करना, अंडरग्राउंड करना, सोलर ट्री हमने 30-32 जगह पे लगाए हैं। सौर ऊर्जा से चौराहे हमारे जगमग होंगे। सारे कार्य हम लोग उसी दिशा में कर रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, संकल्प है कि हम अयोध्या को उसका पुराना वैभव वापस दिलाएं। सर, एक किसी भी नगर के निर्माण के